जाओ सतगुरु शरण आवग माया बोधे हरन निज नाम गरन हरदम नाम रटन दया धर्म मनन हरदम नाम रटन दया धर्म मनन भाव भक्ति जतन के जय पाठ पठन भाव भक्ति जतन के जय पाठ पठन छूट आवागमन सुख सागर चरण छूट आवागमन सुख सागर चरण जीवन मुक्त करन जाको लागे लगन जीवन मुक्त करन जाको लागे लगन। सतनाम। आज तो मैं चाहूँगा कि सोहर धुन में शब्द सुनाया जाए। देखिए, संतों का पुकार है कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये तब तक बोलता बोलेगा या कब बोली बंद कर देगा। इसलिए सतगुरु के शरण में जाने के लिए देर नहीं करना चाहिए, बहुत जल्द ही सतगुरु का शरण लेना चाहिए ताकि जीव का कल्याण हो। इसी शब्द पर एक सोहर धुन सुना रहा हूँ। बेगी गावा गुरु चरण पेछ
संता कहे डारिया सोनो दास मोक्तिया भाला पाए बाबुरे। सतनाम शब्द में आया है बेगी गहो गुरु चरणा पीछे पछतैबऊ है संतो नाहक फेर मर जैबा कहाँ घर छैबऊ है। कहते बहुत जल्द गुरु के शरण में जाइए, गुरु मंत्र लीजिए, अन्यथा ये व्यर्थ में समय बीत जाएगा। संतो नाहक फेर मर जैबा कहाँ घर छैबऊ है। बिना गुरु मंत्र लिए यदि शरीर छूटती है तो आपको 84 में जाना पड़ेगा। कहते हैं 4 चरण दुई सिंह भूसाकर खैबऊ है। 4 चरण होगा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो हाथ मिला है आपको दान पुण्य सेवा करने के लिए, सेवा के लिए हाथ मिला है। यदि सेवा नहीं करते हैं, दान पुण्य सेवा नहीं करते हैं तो ये हाथ भी पैर बन जाएगा। 2 पैर तो भी है ये है, लेकिन यदि इस हाथ से कोई शुभ काम नहीं किए, सेवा नहीं किए, दान पुण्य नहीं किए तो ये भी हाथ पैर बन जाएगा, यानी चौवा हो जाएंगे। 4 चरण दुई सिंह भूसा खर खैबऊ है। और भूसा खर खाना पड़ेगा, या बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा। 84 में जा करके भूसा खर खाना पड़ेगा और दूसरे के अधीन भी हो जाना पड़ेगा। आया है शब्द में कि पर अधीन सुख सपने हो नहीं। दूसरे के अधीन रहने वाले को कभी सुख अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो दूसरे के बंधन में रहता है। तो अब 84 में जाने के बाद यह प्रकृति से बढ़ जाता है। मनुष्य तो स्वतंत्र है, मनुष्य भला बुरा सब कुछ विचार कर सकता है, भजन भक्ति कर सकता है। पर 84 में जाने के बाद अब भजन भक्ति का कोई चांस नहीं कि वो सदगुरु का तलाश करे, भजन भक्ति करे, अपने उद्धार का उपाय अपनावे, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इस सुनहरा अवसर को आप खोवे नहीं। इस सुनहरा अवसर पा करके आप तुरंत गुरु मंत्र लेने के लिए तैयार हो जाएं और अपना कल्याण करें। तो कहते हैं कि 4 चरण दुई सिंह भूसाकर खैबऊ है। आगे शब्द है, बहुत से लोग मान मर्यादा में भी पड़ जाते हैं कि हमें क्या कमी है। बहुत से लोग कहते हैं काहे को हम गुरु मंत्र लें, क्यों गुरु करें, हमें कमी क्या है। बच्चे की कमी है कि धन की कमी है कि क्या चीज की कमी है कि हम गुरु मंत्र लें। बताया गया है कि देखिए सब कुछ संसार का मिल जाए, पर यदि जीव कल्याण के लिए सदगुरु द्वारा शब्द नहीं मिला तो सब व्यर्थ है, सब यही छूट जाएगा, तो साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। यानी कितना हो मिल जाए, गोधन गायों का धन, हाथी घोड़ा धन, कोठा टारी, हीरा मोती जवाहर सब कुछ मिल जाए, यदि गुरु का ज्ञान नहीं मिला तो सब कुछ बेकार है। यदि गुरु का ज्ञान मिल गया, उस गुरु ज्ञान के सामने ये धूल के समान है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। देखिए संतोष धन शब्द कहा जाता है कि संतोष, संतोषम परम सुखम ऐसा कहा जाता है। मान लीजिए आपको भूख लगा है, आपको कहा जाए संतोष करिए संतोष करिए, क्या भूख मिट जाएगा? संतोष कहने से नहीं, भोजन लेना पड़ेगा। प्यास लगा है तो पानी पीना पड़ेगा, तभी शांति मिल पाएगी। उसी तरह से इस जीव को बार बार संदेह है कि एक दिन हम मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ ठिकाना होगा इत्यादि, ये असंतुष्टि सबके अंदर है। जब तक आप संतोष धन यानी सतगुरु के शरणागत हो करके भजन भक्ति में लीन नहीं होंगे,
अपने मुक्ति धाम को प्राप्त करने का रास्ता नहीं खोल लेंगे तब तक संतोष नहीं होगा। संतोष है क्या? जैसे एक वारी कन्या को लाखों करोड़ों की संपत्ति दे करके, कोठाकारी दे करके कहें कि लो इसको लेकर के रहो, क्या उस वारी कन्या को संतोष मिलेगा? संतोष नहीं मिलेगा। उसे पति की आवश्यकता है। अगर पति मिल गए, लायक पति हैं, तो एक पेड़ के नीचे भी रहने के लिए तैयार हो जाएगी। यदि लायक पति नहीं मिले, पति मिल ही नहीं किए, तो उसके लिए सब कुछ दुख। तो बंद कर दिया जाए। कम में तो गड़बड़ हो जाता है। निर्धारित कर दिए कम मिनट बोलना है, तब न उसी के अनुसार बोलेंगे। और जब शुरू होता है तो कोई आपको कम करिए, रोक दीजिए। बस कहने का मतलब है, अगर लायक पति मिल जाते हैं तो उस कन्या को संतुष्ट हो, वो संतुष्ट हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। वही भाव यहाँ है कि अगर इस जीव को पीयू मिल जाते हैं तभी संतोष है, बीच में कहीं संतोष की बात नहीं है। जब तक इस जीव को पीयू नहीं मिलते, सृष्टिकर्ता मालिक नहीं मिल जाते, जो मुक्ति के दाता हैं नहीं मिल जाते हैं, तब तक संसार के संपत्ति से इसको संतोष नहीं हो पाएगा। चलिए आगे शब्द है कि नाही रही कुल कर्म सो आपू बधाई है, संतो बाजी करके हाथ पलक नहीं पैबहु है। बहुत से लोग मान मर्यादा में पढ़ करके आया है शब्द में कि पर्दे केरी सुंदरी साधु देख ल जाए, वही पाप से कुतिया हुई तो घर घर डंडा खाए। बहुत लोग शर्म करते हैं, लोग बड़े घर के नाते के बड़े घर के हैं तो कहते हैं जो कोई काम नहीं आएगा। अगर वही कर्तव्य अगर कुत्ती का है, अगर कुत्तिये हो जाए तो घर घर डंडा खाना पड़ेगा, वहाँ यह पर्दा नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं कि लजाने की जरूरत नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भजन भक्ति में आप लोग को लगना चाहिए। भजन भक्ति निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आगे शब्द है कि जंगल माह के रोर शोर लगैबहु है, संतो स्वान सुकर कर देहा बहुत दुख पैबहु है। यानी जंगल माह के रोर, यानी उल्लू जो है वह रात्रि में च्यों च्यों आवाज करता है, और उल्लू को रात में ही दिखाई पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोग जानते हैं लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, यानी बहुत धन हो गया, ज्ञान नहीं हुआ तो उसको अंधेरा ही दिखाई पड़ेगा। यानी लूटना पाटना, इनका हड़पना उनका हड़पना, यही दिखाई पड़ेगा। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी का वाहन उल्लू, यानी बहुत धन हो गया और गुरु ज्ञान नहीं हुआ तो धन को गलत जगह पर प्रयोग में लाएगा। इसलिए ज्ञान की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, अच्छे जगह पर उस धन को खर्च करने के लिए। जंगल माह के रोर से शोर लगैबहु है, संतो स्वान सुकर कर देह बहुत दुख पैबहु है। स्वान कुत्ता का जीवन देखिए रहे हैं, सुकर सुअर का जीवन देखिए रहे हैं, कितना दुखमय है। और आगे शब्द है कि सतगुरु चरण सुधासम प्रेम लगैबहु है, संतो कह दरिया सुन दास मुक्ति फल पैबहु है। सतगुरु का जो चरण है वह अमृत के समान है। दरिया साहब का कहना है कि हे संतो, हे जीवों, आप सुनिए, सतगुरु के चरण में आप जाएंगे, उनके शरणागत हो जाएंगे, अमृत फल को प्राप्त करेंगे। अमृत रूपी अमर पुरुष का नाम प्राप्त होगा, उसी नाम से आप कर जाएंगे, अमृत को प्राप्त करेंगे, सतलोक अमरलोक को प्राप्त करेंगे। साहब सतनाम।